सफलता नहीं मिलती थी। इस वजह से गांव में सभी लोग गोविंद को निकम्मा कहकर बुलाते थे, जिससे वो हमेशा दुखी रहता था। गोविंद को एक बड़ी इच्छा थी कि वह कोई व्यापार करके और खूब पैसा कमाए। गोविंद ने अपनी पत्नी पद्मा से कहा, इस गांव के सभी लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझ पर हंसते हैं। मैं हर हाल में महान बनना चाहता हूँ ताकि एक दिन मैं उन पर हंसूं जो आज मुझ पर हंसते हैं, ऐसा कहा। पद्मा ने जवाब दिया, अरे सुनो, हमें कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे इन लोगों को सबक मिले। उसने पूछा कि कौन सा व्यापार करना चाहिए। तभी उसको विचार आया कि गांव में एक भी नाश्ते की दुकान नहीं है। जो पंडित जी का होटल है वहाँ का नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं होता, खासकर उस पूरी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कहता है। पद्मा ने सहमति देते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, पंडित जी के होटल का नाश्ता अच्छा नहीं होता, लेकिन गांव में एक ही होटल के कारण सबको वही खाना पड़ता है। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर हमारे पास होटल शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है ना। यह सुनकर गोविंद भी सोचने लगा। तभी पद्मा अंदर गई, तिजोरी खोली और अपने मायके से मिले कंगन और गहने लेकर बाहर आई। उसने गोविंद को देते हुए कहा, ये लीजिए, इन्हें बेचकर आप होटल शुरू कीजिए। अगर यह भी काफी न हो तो घर को गिरवी रखकर एक अच्छा होटल खोलिए। ऐसा कहती है। यह सुनकर गोविंद ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे साथ है तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा, ऐसा कहता है। अगले दिन बिना देर किए गोविंद ने सड़क पर एक झोपड़ी जैसा होटल शुरू कर दिया। उसने उस पर गोविंद ढाबा स्टाइल होटल का बोर्ड लगाया। बोर्ड को देखकर लोग हैरान थे। एक आदमी ने गोविंद से कहा, होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंद ने जवाब दिया, टिफिन भी बहुत अच्छा है सर, ऐसा कहता है। गोविंद के होटल में खाना बनाने के लिए रिंकू और टिंकू नाम के दो मास्टर रसोइयों को रखा, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रिंकू पूरी वड़ा और इडली बनाता था, टिंकू सब्जियां बनाता था। रिंकू हमेशा कोशिश करता था टिंकू बनाई हुई करी अच्छी ना बने, और टिंकू हमेशा कोशिश करता था कि रिंकू बनाई पूरी वड़ा और इडली अच्छी ना बने। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। होटल में आने वाले ग्राहक शिकायत करते थे कि नाश्ता अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ग्राहक की संख्या कम होती गई। गोविंद ने रिंकू और टिंकू को बुलाकर कहा, अरे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, तुम लोग इडली पूरी और सब्जी अच्छी नहीं बना रहे हो। रिंकू ने कहा, मैं तो इडली वड़ा बनाता हूँ, वो सब अच्छा ही है, टिंकू ही सब्जी खराब बनाता है। टिंकू ने कहा, मैं सब्जी तो अच्छी बनाता हूँ, लेकिन वो रिंकू ही पूरी अच्छे से नहीं बनाता, मेरी कोई गलती नहीं है। गोविंद समझ नहीं पाया कि क्या करे। एक दिन गोविंद का जन्मदिन था। उसकी पत्नी पद्मा ने उसके लिए उसका पसंदीदा मटन करी बनाकर होटल में लेकर आई। होटल में कम ग्राहक थे और रिंकू टिंकू एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आया और पूछा, क्या तुम्हारे पास होटल में पूरी है क्या, ऐसा पूछता है। रिंकू और टिंकू दोनों ने मिलकर कहा, नहीं नहीं, पूरी तो कब की खत्म हो गई, सिर्फ इडली है, खाना है तो खाओ। वह ग्राहक जाने लगा। तभी पद्मा ने उसे रोककर कहा, सर बैठिए, आपको पूरी चाहिए ना, मैं देती हूँ। ऐसा कहकर पद्मा अंदर गई। देखा कि सुबह की बनी हुई पूरी चूल्हे के पास पड़ी है। उसने वही पूरी ग्राहक को लाकर परोस दिया। ग्राहक ने थोड़ी सी पूरी का टुकड़ा खाया और कहा, अरे वाह, यह पूरी तो बहुत अच्छी है, इसे कहाँ बनाया गया, यह बहुत बढ़िया है। और आगे कहा, इस पूरी के साथ मटन करी होती तो और भी मजा आता, ऐसा कहा। पद्मा ने तुरंत जवाब दिया, सर मटन करी भी है, क्या मैं परोसूं? ऐसा कहा। ग्राहक ने हाँ कहा। गेहूं में और ऐसा है। ग्राहक ने मटन करी के साथ पूरी खाई और खूब तारीफ की और उसने पैसे दिए और चला गया। यह सब देखकर गोविंद और पद्मा को एक नया विचार आया। उन्होंने तुरंत रिंकू और टिंकू को बुलाया और कहा, तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अगले दिन उन्होंने होटल के सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, मटन पूरी के साथ नाश्ता केवल 6 बजे उपलब्ध रहेगा, उसके बाद आने पर नहीं मिलेगा। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। ये क्या, सुबह 6 बजे मटन करी पूरी का नाश्ता।
लोग एक एक करके आने लगे और नाश्ता करने लगे। सभी लोग इसकी खूब तारीफ की। इस तरह गोविंद का सुबह का नाश्ता पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गया। गोविंद और पद्मा को अच्छी शोहरत मिली, उन्होंने खूब पैसा कमाया और वो सफल बन गए। अब उस गांव के लोग तो गोविंद को पहले ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे।